आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक। डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। हमें कभी भी किसी दूसरे से अपनी कंपेयर नहीं करनी चाहिए। बाय संजीव वशिष्ठ। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्लाइड। होता क्या है कि हम हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते रहते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि जो काम ब्लेड कर सकता है वो काम कुल्हाड़ी नहीं कर सकती, और जो काम कुल्हाड़ी कर सकती है वो काम ब्लेड नहीं कर सकता। ब्लेड चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो किसी पेड़ को नहीं काट सकता, और कुल्हाड़ी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, किसी के बाल या किसी की शेविंग नहीं कर सकती। अतः कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। जो तुम हो वो सबसे बेस्ट हो, और दूसरा व्यक्ति जो है वो जो भी कर रहा है वो कुछ भी अपने लिए कर रहा है, और आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अतः बेवजह किसी से कंपेयर करके अपने आप को छोटा समझने की कभी भी गलती ना करें। आखिर हम किसी दूसरे से अपनी कंपेयर क्यों करते हैं? क्यों हम किसी से अपनी कंपेयर करते हैं? ऐसा जब होता है जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तो हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो है वो हमसे इस चीज़ में अच्छा है, वो हमसे उस चीज़ में अच्छा है, और ऐसा करके हम अपने आप को ही उससे छोटा अपने आप को समझने लगते हैं। हम करते कैसे हैं इसे? हाउ वी टू कंपेयर। अरे उसके पास तो कार है, मेरे पास नहीं है। अरे उसके पास तो बहुत अच्छा माइंड है, मेरे पास नहीं है। अरे उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है। और उसके पास ये है, वो मेरे पास नहीं है। ऐसा करके हम क्या करते हैं, हर चीज़ में अपने आप को कम आंकना शुरू कर देते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए कि जो आपके पास है उसका सही से आप यूटिलाइज करो, तो हो सकता है कि जो सामने वाले के पास हो वो एक दिन आपके पास भी होगा। ऐसा करने की स्थान पर हम किसी न किसी व्यक्ति से दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को कम आंकने की गलती करते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। हम कंपेयर कब करते हैं? व्हेन वी डू कंपेयर, ये वो समय होता है जब हम अपने पर या अपने भविष्य पर अच्छा विचार कर सकते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए काम कर सकते हैं। तब हम उस अच्छे समय में दूसरे से कंपेयर करते हैं, और उस समय हम अपने पर फोकस ना करके किसी दूसरे पर पूरा फोकस रखते हैं। इसलिए हम वहीं के वहीं रह जाते हैं जहाँ पर हम हैं, या उससे थोड़ा और नीचे चले जाते हैं जहाँ पर भी हम होने चाहिए। तो हम उस खाली समय पे, जिस समय हम अपनी ग्रोथ पर काम कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन वो समय हम किसी न किसी व्यक्ति से कंपेयर करके निकाल देते हैं। जबकि भगवान ने जिसको जो सा बनाया है उसको आगे बढ़ने का भी पूरा मौका दिया है, ताकि वो अपनी स्किल्स के साथ अपने आप को डेवलप कर सके। आइए शुरू करते हैं इसको एक स्टोरी, कौवे की स्टोरी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। क्रो, जिसे कि आप सभी जानते हैं, कौवा। कौवा एक काले कलर का एक पक्षी होता है, और वो पक्षी कहीं किसी की छत पर भी आ जाता है तो वो उसको हट भगाने की कोशिश करते हैं, या उसको पसंद नहीं करते हैं। किसी के घर के ऊपर बैठकर कौवा काँव काँव करता है, तब भी सब उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कौवे की कहानी। एक बार क्या होता है कि कौवा अपनी मस्ती में बैठा हुआ अपने जंगल में घूम रहा होता है, तो उसके मन में ऐसे ही विचार रहता है कि वो इतना काला है, इतना बदसूरत है, कि जब भी वो कहीं पर जाता है तो सभी उसे हटा देते हैं, या उसके जैसे ही वो अपने आवाज़ में गाना शुरू करता है, काँव काँव करता है, तब भी सभी उसे वहाँ से हटा देते हैं। इस चीज़ को मन में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो जंगल में
एक साधु के पास जाता है। जो साधु होते हैं वो अपनी तपस्या में लीन होते हैं, लेकिन कौवा वहाँ पहुँचकर साधु को अपनी सारी व्यथा बताता है। कौवा जो है साधु से कहता है कि भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया है, भगवान ने मुझे इतना काला क्यों बनाया है कि कोई भी मेरी सेल्फी या मेरा फ़ोटो लेना भी पसंद नहीं करता। मेरी आवाज़ सुनकर सब मुझे वहाँ से हटा देते हैं, भगा देते हैं। अब साधु उसकी पूरी बातों को सुनकर थोड़ा सा सोचकर कौवे को जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अच्छा यदि ऐसी बात है तो आप मुझे बताओ कि तुमको यदि मैं किसी और पक्षी में कन्वर्ट करूं या मैं आपको कोई और पक्षी बनने का मौका दूं, आज ही मैं आपको वो पक्षी बना देता हूं, तो आप क्या बनना पसंद करोगे? कौवा खुश होता है और कहता है, महाराज जी आप मुझे स्वान बना दीजिए, आप मुझे स्वान बना दीजिए। और मुझे जो है स्वान जो वाइट कलर का होता है वो बड़ा पसंद है। वो बहुत ही खुश होता है, वाइट कलर का होता है, पानी में तैरता है और अपने अपने सुंदर रूप से सबको आकर्षित करता है। तो इस बात को सुनकर ऋषि मुनि कहते हैं कि अच्छा यदि आप स्वान बनना चाहते हैं तो मैं आपको स्वान बना देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप एक बार स्वान से जाकर मिल लो। तो जो है कौवा खुशी खुशी राजी हो जाता है और वो स्वान से मिलने स्वान के पास चला जाता है। अब जब वो स्वान से मिलता है तो स्वान से कहता है वो कि आप कितने सुंदर पक्षी हो, आप पानी में तैरते हो, सब लोग आपकी फ़ोटो लेते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, और जब पानी पे आप नीचे अपने पैरों से पैडल का यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो तब भी उस पर तैरते हुए आप बहुत ही सुंदर दिखाई देते हो, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ है। तो इस पर स्वान जो हंस होता है वो कौवे से कहता है, क्या तुमको मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है? कौवा कहता है, जी बिल्कुल, आपकी लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हंस कहता है, क्या ये भी कोई जीना है, पूरे दिन पानी में रहना? जब हम उसमें पानी पे तैरते रहते हैं तो सब जिसकी इच्छा होती है और फ़ोटो लेता है। कई बार फ़ोटो में मेरा पानी में कलर होने की वजह से, वाइट कलर होने की वजह से मेरा फ़ोटो ही नहीं आता सही से, तो सब जो है बार बार फ़ोटो लेते हैं, कहते हैं अभी अच्छा नहीं आया, अभी अच्छा नहीं आया, ये भी कोई ज़िंदगी है? कौवा उसकी बात सुनकर थोड़ा संशय में आ जाता है और ये दोनों फिर से महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी पूछते हैं, अब बताओ क्या हुआ? तो कौवा और हंस वो सेम वही बात कहते हैं कि हमें ये जो है ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो महाराज जी पूछते हैं, तो आपको फिर अब बताइए आपको करना क्या है? दोनों मिलकर कहते हैं, सर हमें तो बनाइए महाराज जी, यदि आपको बनाना है तो हमें तोता बना दीजिए, कितना मीठा बोलता है, सब उसकी जो है तोते की आवाज़ को सब पसंद करते हैं और सब उसे दाना खिलाते हैं, अपने पास अपने फ़ोटो लेते हैं, उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, तो मुझे तोता बना दीजिए। अब साधु जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको तोता बना दूंगा, लेकिन एक बार आप जाकर तोते से मिल लीजिए, एक बार जाकर आप तोते से मिल लीजिए। कौवा फिर से उड़ता है और वो तोते के पास चला जाता है। वो जंगल में जाकर बार बार कभी इधर देखता है, उधर देखता है, उसे तोता दिखाई नहीं देता। वो 3-4 चक्कर मारकर वापस जब आ रहा होता है तो तोता उसे मिलता है और तोता समझ जाता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा है। तोता जब उसे बुलाता है तो वो तोते से मिलकर कहता है कि तुम कितने अच्छे पक्षी हो, क्या लाइफ दी है भगवान ने आपको। तो आप जो है सब आपको दाना खिलाते हैं, आपको
पालते हैं, आपको जो है आपका बड़ा ध्यान रखते हैं, क्या लाइफ दी है। तोता कहता है क्या ये भी कोई लाइफ है। कौवा फिर संशय में आ जाता है, क्यों, आपको क्या परेशानी है। तोता कहता है पिछले कुछ टाइम में आपने इस जंगल के 3-4 राउंड मार दिए, तब भी आपको मैं दिखाई नहीं दिया, आपको मैं दिखाई नहीं दिया। मेरा हरा रंग है और हरियाली यहाँ की पहचान है जंगल की, तो उसमें मैं आपको दिखाई नहीं दिया। आप बार बार यहीं से निकल रहे हैं और मैं यहीं बैठा हुआ था, तो ये भी कोई ज़िंदगी है? कोई मुझे देख ही नहीं सकता। यदि मैं जंगल में बैठा हूँ तो मुझे कोई देख ही ना पाए, ये भी कोई ज़िंदगी है। तोता अपनी नाराज़गी उस पर जताता है और कौवे की समझ में आ जाता है कि ये भी खुश नहीं है। अब वो वापस जाता है। वो और तोता जब वापस महाराज जी के पास पहुंचते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि अब बताओ क्या हुआ। वो कहते हैं महाराज जी ये भी कोई ज़िंदगी है, हमें यदि बनाना है तो बनाइए मोर। राष्ट्रीय पक्षी है, सुंदर पक्षी है, जब वो नाचता है तो बारिश होती है, जब वो नाचता है बारिश होती है, मेघ आते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है, मैं आपको मोर बना देता हूँ, लेकिन एक बार आप मोर से भी मिलकर आइए। तोता और वो मोर से मिलने जाते हैं तो मोर जब उनको नाचता हुआ मोर दिखाई देता है तो वो मोर से बोलते हैं क्या ज़िंदगी है आपकी। जब आप नाचते हैं तो दुनिया आपके फ़ोटो लेती है, आपके नृत्य के लिए सारी दुनिया रुक जाती है उस पल जब आप नाचते हो। बारिश होती है जब आप नाचते हो, आपको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है और सब के सब आप पर जो है आपके एक नृत्य पर अपने जो है विचार रखते हैं, सुंदर सुंदर बातें करते हैं आपके लिए। क्या लाइफ है आपकी, लाइफ हो तो ऐसी। मोर कहता है भाई रुको। कौवा और तोता बोलते हैं क्या हुआ। वो कहता है ये भी कोई जिंदगी है, आपको क्या दुखी है, आपको क्या परेशानी है, आप इतने सुंदर पक्षी होने के बाद आपको क्या परेशानी है। मोर कहता है तुमको एक आवाज़ सुनाई दे रही है। कहता है नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनो। कहता है टक 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 टक। हाँ सुनाई दे रही है। कौवा और तोता पूछते हैं ये किसकी आवाज़ है। वो कहता है कि ये एक शिकारी की आवाज़ है। तभी वहाँ से एक गोली चलने की आवाज़ आती है और एक मोर को, नाचते हुए मोर को लगती है और वो मर जाता है। इस पर मोर कहता है कि देखो, एक मोर को, नाचते हुए मोर को एक शिकारी ने गोली मार दी है और अब इसके शरीर से वो पंखों को निचोड़ेगा, खींच खींच कर नोचेगा। अब फिर उन पंखों को देश विदेश में बेचा जाएगा, सब बड़े खुश होकर उस पंखों को खरीदेंगे और उन पंखों को सब अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। अरे भाई ये भी कोई ज़िंदगी है जिसमें अगले पल का नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि अगले पल हमको कौन मार देगा, तो इस ज़िंदगी का क्या करना है, हमें अपने अगले पल का नहीं पता है, तो ऐसी ज़िंदगी का आखिर क्या करना है। मोर तोता कहता है तो ये बात सही है, और कौवा भी कहता है हाँ ऐसी ज़िंदगी का भी क्या करना है जिसमें अगले ही पल का ना पता हो। तो अब बात आती है, वो कहते हैं तो एक चीज़ बता, सबसे ज़्यादा खुश कौन है। फिर हमें तो ऐसा वो बनना चाहिए, ऐसा पक्षी बनना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा खुश हो, जिसको कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला पक्षी कौन है। तो हंस तोता और मोर मिलकर एक साथ बोले कि सबसे ज़्यादा खुशी जो मिलती है या सबसे ज़्यादा खुश है वो तू ही है।
तू ही है दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश। कौवा कहता है, कैसे हूँ मैं सबसे ज़्यादा खुश? आपने तो कह दिया मैं खुश हूँ, लेकिन मैं कैसे हूँ सबसे ज़्यादा खुश? तो इस पर वो कहते हैं, क्या किसी से तेरी दुश्मनी है? कौवा कहता है, नहीं। क्या कोई तुझे जान से मारता है? कौवा कहता है, नहीं। क्या कोई तुझको पकड़ता है? कौवा कहता है, नहीं। तो तू जब चाहे कहीं भी आ जा सकता है, खा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, तो जो चाहे वो कर सकता है। तो भला तुझसे ज़्यादा खुश कौन है? अब कौवे की समझ में ये बात आ जाती है कि वास्तव में वो ही सबसे ज़्यादा खुश है और वो ही सबसे ज़्यादा खुशहाल पक्षी है, और वो वहाँ से उड़ जाता है। वो वहाँ से खुशी खुशी आगे के लिए उड़ जाता है। तो भाइयों, इसका मोरल क्या है कि अपना टाइम अपनी तरक्की पर लगाओ, ना कि दूसरों से कंपेयर करने में। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही है। वो अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लगाए, ना कि किसी और पर। सबको अपनी ग्रोथ के लिए भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, रास्ते दिए हैं, समझ दी है। तो आप अपनी समझ का पूरा प्रयोग करें, अपने आप पर पूरा फोकस करें और अपने फ्यूचर और अपनी तरक्की पर ध्यान दें। उसको बेहतर करने के लिए प्लान करें, ना कि किसी दूसरे से कंपेयर करने के लिए। आप वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा अपना समय अपने कैरियर पर, अपनी कैरियर की ग्रोथ पर, अपने कैरियर पर लगाएं। मैं संजीव वशिष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।